धन्यवाद योगेश जी, आपने इंटरनेशनल मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे भाई संजय यादव जी बता रहे थे कि सारा कुछ अच्छा हो गया है। आज से सभी लीडर भी बिजी हो गए हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं, और जो पॉजिटिविटी के साथ इस मंच ने सहयोग दिया, सभी को जोड़ करके रखा, और ऐसे समय को हम लोग हंसते हंसते निकाल करके ले गए। इसमें इस मंच का बहुत बड़ा योगदान है। इस मंच में जितने भी लीडर हैं, इनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने हमेशा हम सबको गाइड किया, पॉजिटिव रखा, और बुरे समय को आसानी से हम लोग निकाल करके ले गए। और जिस प्रकार से अब कंपनी हमारे साथ वार्तालाप कर रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है, और जो भी कार्य हो रहा है वो सब एक पॉजिटिव इशारा हो रहा है। जब भी कोई भी कार्य कंपनी करेगी तो सोच समझ करके ही करेगी, ये भी बिल्कुल तय है। कंपनी को आगे बढ़ना है तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं हमेशा से बोलता रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि कम्युनिटी को छोड़ करके वो आगे बढ़ जाए। तो कंपनी अभी जो भी कार्य कर रही है अपने स्तर से अच्छा कर रही है, और इसको और ज्यादा अच्छा करने की आवश्यकता है। इसमें जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, हमारे लीडर आते हैं और आकर के इस मंच के माध्यम से बताते हैं कि हमें क्या क्या समस्या हो रही है। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है, वो $60 देने में सक्षम नहीं है। जो सक्षम है वो डाल रहे हैं, जो सक्षम नहीं है उनके लिए कंपनी कुछ ऐसी योजना लेकर के आए। इसका निवेदन हमारे सभी लीडरों ने हमेशा किया है, और इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने जिक्र भी किया था कि उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। कब तक करेंगे? जल्द से जल्द मेरे हिसाब से होना चाहिए। उनके अंदर भी एक लालसा है, उनको एक चिंता बनी हुई है कि हमारा क्या होगा। तो हमें अपने सभी साथियों के लिए सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वयं अकेले आगे बढ़ेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम सब लीडरों की कोशिश रहेगी कि हर अंतिम उस साथी के लिए भी हम अपनी बात रखेंगे। जिसको सहयोग की आवश्यकता है उसको हम सहयोग भी करेंगे। तो नेगेटिव होने से आप कुछ भी ले नहीं पाएंगे। और मैं तो वो व्यक्ति हूं कि बुराई में भी अच्छाई निकालता हूं, बुराई में भी अच्छाई खोजने का प्रयास करता हूं। बुरा करने वाले तो बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे हैं। आप हार जाओगे, आपको निराशा लगेगी, और आपको इस तरीके के करने वाले बहुत मिले हैं। लेकिन हार करके भी हमें जीत करनी है, उनको भी साथ लेकर के चलना है। और हमसे जो भी बनेगा हम उनको सहयोग हमेशा करते रहेंगे। हमारी मंशा है कि एक एक साथी को सहयोग मिलना चाहिए, एक भी व्यक्ति हमारा बिछड़ना नहीं चाहिए। सबको साथ लेकर के चलना है। सबको साथ लेकर के जो चलने की जो खुशी होगी, एक एक व्यक्ति जो जुड़ा है, उसने यहाँ पर ज्वाइनिंग की है, पैसा लगाया है एक उम्मीद के साथ। उसने देखा कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को बहुत पैसा दे रही है, तो वो आकर के इसमें जुड़े हैं, सहभागी बने हैं। उनकी भी सहभागिता है। कंपनी अगर ये आगे बढ़ रही है, उसका जो मिशन है बहुत आगे तक का है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने का मिशन है, तो उस मिशन को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी हमारे साथी हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। हम सबको साथ लेकर के चलने की पूरी कोशिश करेंगे, और जितना भी हम लोग कर सकते हैं हमेशा हम लोग कर रहे हैं। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें आप सबकी चिंता है। देखिए, जब आप सब खुश होंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। पैसा ही केवल खुशी नहीं होती है। अगर हमारे पास पैसा हमें मिल गया और हमारे साथी छूट गए, उनको नहीं मिला, तो भी हमें दिक्कत समस्या रहेगी, क्योंकि वो इस मंच का हिस्सा रहे हैं, इस मंच का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एक आस लगाई है, उनको एक भरोसा है कि इस मंच के द्वारा हमारी बात कंपनी तक पहुंचती है।
वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं या कहने से डरते हैं या संकोच करते हैं, तो हम उन सब के बारे में हमारे लीडर आकर के अपनी बात को रखते हैं और आप लोगों को बराबर आश्वासन दे रहे हैं कि कंपनी बराबर निरंतर कार्य कर रही है। कुछ चीजें हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही हैं, आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा हमें शुरू से उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा और ईश्वर हम सबकी मदद करेंगे। हम सब निस्वार्थ भावना से इस मंच को चला रहे हैं। ये कोई कंपनी का मंच नहीं है, हम सभी साथी आपस में मिलकर के इस मंच को चला रहे हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में सहभागी रहे हैं और हमेशा सहभागी बने रहेंगे। इसी उद्देश्य से हमारा ये मंच चल रहा है और जितने भी हमारे लीडर हैं वो सब इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। ये जो लीडर टॉप के लीडर हैं, ये तो जब जहां खड़े हो जाएंगे वहां पैसा कमा लेंगे, लेकिन इनका जो दर्द है, इनके संस्कार है, इनकी जो भावना है, आप सभी को साथ लेकर के चलने की, आप सभी को बराबर सहयोग करने की, ये मंच इसी प्रकार से निरंतर चलता रहेगा। और इसीलिए इस मंच की पूरे विश्व के अंदर गूंज है कि निस्वार्थ भावना से आपसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं। आदरणीय मूर्या जी यहाँ पर आते हैं और आपको एक से एक जानकारी उन्होंने क्रिप्टो की दी है। हमारे सभी उन लीडरों को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और निरंतर निभा रहे हैं और जितना भी हमको सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करते हैं। अभी हमारे लीडर आएंगे, उन्होंने जो आज नोटिफिकेशन आया है उसको आप सभी के बीच में रखेंगे। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, उसका क्या क्या अर्थ है, उसके क्या मायने हैं और उस नोटिफिकेशन को हमको किस रूप से देखना है, किस प्रकार हमें समझना है, वो सारी चीजें अभी होंगी और आदरणीय अमूल्या जी भी आकर के उस पर प्रकाश डालेंगे। और इसी प्रकार से हमारा मंच निरंतर आगे की ओर चलता रहे और आप सभी इस मंच से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना आप इस मंच से लोगों को, अपने साथियों को, अपनी टीम को जोड़ देंगे, आपका एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। आप एक एक व्यक्ति को इतना नहीं समझा सकते, लेकिन यदि आपकी टीम इस मंच पर आ गई तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा, क्योंकि अब तो काम चलने वाला है, आप भी बिजी होने वाले हैं, हम सब बिजी होने वाले हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस मंच पे आएंगे तो आज की तारीख में हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है वो सारी जानकारी हमको यहाँ पर हमारे टॉप के लीडर हमको बताते हैं, हमको सिखाते हैं। हमें उनकी बातों को अच्छे से समझना है और किसी भी प्रकार से दिमाग से आप निकाल दीजिए डर को, भय को, निराशा को और ईश्वर पर भरोसा रखिए। और मुझे पूरा ईश्वर पर भरोसा है कि वो हमारे साथ अच्छा करेंगे, आप सबके साथ अच्छा करेंगे। हमारी सिर्फ भावना कंपनी से यही है कि सबसे पहले ऐसे भाइयों के बारे में सोचे, सबसे पहले कि जिनको अभी तक एक भी बार पैसा नहीं मिला है। हमारी शुरू से ये भावना रही, हमारा पैसा आप और 2-4 महीने बाद दे दो, हमें तसल्ली है, हम कैसे भी करके अपना निकाल लेंगे, लेकिन हमारे उन भाइयों को पैसा सबसे पहले मिलना चाहिए जिनके पास बहुत छोटा फंड है। हम बड़े लोगों के लिए सोचते हैं, बड़े लोग तो वैसे ही बड़े हैं, वो तो कहीं से व्यवस्था करके डाल देंगे, लेकिन छोटे, जिनके जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने कुछ भी पैसा कैसे भी करके लगाया है, उनको पैसा नहीं मिला है। उस पैसे की व्यवस्था मैंने निवेदन कई बार किया है कि कम से कम कंपनी को इतना सोचना चाहिए कि कंपनी ने जो नोटिफिकेशन दिया है, एक्टिवेशन का $60 डलवा रहे हैं, उसके बावजूद भी फंड आपको जो है 6 महीने बाद 20% देने की बात की है, उसमें थोड़ी गुंजाइश करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। चाहे फंड आप मेरे को 6 महीने में दे रहे हैं, उसको आप 3-3 महीने में कर दीजिए, लेकिन कम से कम 10% का फंड या 20% का फंड आपको अभी देना चाहिए, नए साल में देना चाहिए। हम जितने भी छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, हमें उनकी चिंता बहुत ज्यादा है और हमें उनकी चिंता करनी चाहिए। वो हमारे भाई हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भी इस कंपनी में पैसा लगाया है, अपना सहयोग दिया है, उनका भी सहयोग ऐसा नहीं है कि वो बिना सहयोग के ये कंपनी आगे बढ़ेगी। हमें उनकी आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, कंपनी को हमें और सबको आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने बोला है कि पुराना फंड है, उसमें से अगर एक एक एनएफटी बिना शर्त अगर कंपनी रिलीज कर दे तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी, जितना भी नेगेटिव है सब कुछ खत्म हो जाएगा
बहुत दूसरी कंपनियों में दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग जो मिसगाइड कर रहे हैं, वो उनका जो गेम है वो खत्म हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं, कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, कंपनी आगे चलनी है, कंपनी को बहुत आगे तक जाना है, तो एक एक साथी को साथ लेकर के चले, उनको सहयोग करके चले। मेरी ये भावना हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, इसलिए कंपनी तक ये मेरी बात पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर कंपनी का कोई भी व्यक्ति अगर भी है तो इस बात पर विशेष ध्यान दे कि हमारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जिनके फंड में 100, 200, 500 डॉलर पड़े हुए हैं और उनके पास ज्यादा अर्निंग भी नहीं है, वो ज्यादा अर्निंग कर नहीं पाए या उनके पास वो मौका नहीं मिला कि वो जो है 3000 टोकन को अंदर डाल करके स्वैप कर पाते, तो उनके पास केवल 3000 टोकन है और अंदर 5000 टोकन है और कुछ वॉलेट के अंदर उनके 100, 150, 200, 300, 400 डॉलर हैं। उनके लिए वही डॉलर करोड़ों के बराबर हैं। तो हम ये ना सोचें कि छोटे भाइयों को छोड़ दें, हमें उनकी बहुत चिंता है। इसके लिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था बने कि सबसे पहले कैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने कंप्लीट कर दिया और आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।